बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं उसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ईस्टवर्ड एट 1.84 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन में 1.84 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। तो हम एक डायग्राम से देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर फर्ज किया कि नेगेटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं तो हम उनकी डायरेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इस वाले केस में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हम ये जानते हैं कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे रिपेल करेगी और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इस केस में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्योंकि देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिर इस केस में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा वो ईस्ट डायरेक्शन कंसिडर करें तो हम डायरेक्शंस को इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ। अब हम अपनी स्टेटमेंट में जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन डाटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक ये है, इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू बताई गई है 1.84 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और एक इलेक्ट्रॉन का मैस हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड डाटा मौजूद है। तो अब मैं एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ईस्टवर्ड एट 1.84 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमने नोट कर लिया, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैस भी नोट कर लिया। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड डायरेक्शन निकालनी है, तो वो भी हमने नोट कर लिया। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
हम ये जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहां से हम इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एम ए ओवर क्यू। और हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। तो मैंने फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए। तो अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद अपना आंसर हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक्सप्रेशन लिख के फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय एम ए ओवर चार्ज क्यू, और जो गिवन डाटा है, जो हमने डाटा नोट किया हुआ, इसके मुताबिक हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है, मैस भी मौजूद है, और हम क्यू की वैल्यू भी जानते हैं। तो ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁹, एक्सेलरेशन गिवन है 1.84 इंटू 10⁹, ओवर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर हम 9.1 और 1.84 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.744 इंटू 10⁹। इधर हमने गलती की है, इलेक्ट्रॉन का मैस है 10⁻31, 10⁻31, और एक ये है यहाँ पे 10⁹। इस और इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। इसके बटे में लिखते हैं 1.6, और ये 10 की पावर इधर हम सेपरेट लिख लेते हैं, इसके बटे में 10⁻⁻19, ये -31 है। अगर हम कैलकुलेटर से 16.744 को 1.6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.465 इंटू, और ये हम लिख सकते हैं 10⁻31 प्लस 9, क्योंकि ये 10 की ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। ये -31 है, प्लस 9 है, और ये जो बटे में 10⁻⁻19 था, इसको अगर हम बटे से ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, +19। दिस इज इक्वल टू 10.465 इंटू 10 की पावर, ये -31 प्लस 9, -31 में हम +9 करें तो ये आएगा 10⁻⁻22 इंटू ये है 10⁻19। 10.465 इंटू 10⁻⁻22, इसमें ये ऐड कर दें +19, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। सो दिस बिकम्स 10.465 इंटू 10⁻³ -22 प्लस 19, ये -3 के इक्वल आएगा। और फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.465, और ये 10 की पावर -3 है, बटे में आके 10 की पावर +3 होगी, और इसको हम लिखेंगे 10.465 ओवर 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के साथ हमने 3 जीरोस लगा दिए। और अब हम कैलकुलेटर से 10.465 को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.01। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 0.01 न्यूटन पर कूलम। और दूसरी बात जो हमसे पूछी गई थी वो थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताएं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का कहा गया था और फिर डायरेक्शन बताने का भी कहा गया था। तो हम अगर दोबारा से इस डायग्राम को देखें तो जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि
नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम बना लें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो उसके ऑपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ईस्टवर्ड जा रहा तो उसके ऑपोजिट होगी वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन ईस्टवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वेस्ट की तरफ। सो हम डायरेक्शन के लिए भी एक सेंटेंस लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेस्टवर्ड। वेस्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड मालूम की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमने नोट कर ली कि किस तरफ है। तो आज